माय डियर कैंडिडेट, फ्राइडे को जिन कंपनीज में बात होती है सारे कंपनी से रिक्वायरमेंट्स निकालना, उनकी जानकारी लेना और एक डिटेल वीडियो आपके साथ में रहता है। पर डिटेल वीडियो में जिन जिन कंपनीज में बात होती है उनकी प्रोफाइल फिर से एक बार रिपीटेटिव आपको पिच करते हैं और ये 369th जॉब एंड ड्राइव है। माय डियर कैंडिडेट, इस जॉब एंड ड्राइव में कौन कौन सी कंपनी है, किस किस प्रोफाइल में है, ये मैं आपके साथ में अभी शेयर करूंगा। ये जर्नी हर वीक में फ्राइडे और सैटरडे वाली, जिस जर्नी में कंपनीज में बात करके जो फ़ोन नहीं उठा रहे, पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, पिछली बार नहीं जॉब कर पाया, रिक्वेस्ट करके, सबमिशन करके, अपील करके, या हम करते क्या हैं, एक सोसाइटी क्या कर रही है, कैसे काम करती है, हम बेसिकली किस तरह से कर रहे हैं, शेयरिंग करने के बाद में जिन एचआर से, कंपनी के ओनर में या कहीं कहीं पर इन दोनों से बात नहीं हो पाती, किसी और से बात होती है, वो वहाँ तक पहुँचाता है। कहीं पर हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, उनके रेफरेंस से पता चलता है। माय डियर कैंडिडेट, ये होमवर्क हम लोग लगातार हर फ्राइडे को करते हैं। इन सारे होमवर्क में करने का रिजल्ट ये आता है, जितनी ज़्यादा बातचीत कंपनीज में होगी उतने ही ज़्यादा आउटपुट आते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो फ्राइडे का दिन भी छोटा पड़ जाता है। 3,500 से 4,000 कॉन्टेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप पूरी बात करते हैं तो मुश्किल से 150-200 लोगों से बात हो पाती है और सब आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। इसीलिए मैं फ्राइडे के बाद में सैटरडे और संडे को भी आपको कंपनीज की एक पिचिंग देता हूं जिनके मैसेज के रिप्लाई आते हैं। देखिए, एक बात तो मान के चलिए, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि लिखा हुआ था कि राजस्थान का शायद वो एक पोस्ट का रिक्वायरमेंट था। 50,000 में कितने थे सर वो, लगभग अप्रोक्सीमेट 5 लाख समथिंग था उसमें। सोसाइटी में पड़ा होगा। उसमें मैंने देखा कि जो एक रिपोर्ट लिंक्डइन में मैंने देखी कि 5 जो प्रोफाइल, बड़ा ख़राब भी लग रहा था, मैं आपको सच बताऊं तो बड़ा अजीब सा भी लगा था मुझे और बड़ा अजीब सा था। अब देखिए इसकी रिपोर्ट है क्या, PhD MBA लॉ ग्रेजुएट अमंग 24,76,000 एप्लीकेंट्स। इतना तो हमें याद भी नहीं था, बहुत सरप्राइजिंग है। PhD MBA लॉ ग्रेजुएट ने जो अप्लाई किया है 24,76,000 एप्लीकेंट्स फॉर 53,749 प्यून जॉब्स इन राजस्थान। माय गॉड। अब इसको देखिए, 22 लाख पीपल अप्लाइड फॉर 2,399 फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट, हाईलाइटिंग इंडिया सीवियर जॉब क्राइसिस। एकदम निराशा का माहौल। मतलब 25 लाख के लगभग मोटा मोटा आप ले लीजिए। 53,000 सीट के लिए, वो भी किसके लिए, प्यून के लिए राजस्थान में अप्लाई किया। ये डेटा लिंक्डइन में एक पोस्ट में जब ये दिखाई दिया मुझे तो मुझे ने उसको अलग किया और अंदर से बड़ा अजीब और बड़ा खराब लगा। 22 लाख लोगों ने, लगभग 22 लाख ने अप्लाई किया है फॉरेस्ट गार्ड के लिए राजस्थान में। ये सॉरी, ये हाँ, उसमें इन्होंने गार्ड पोस्ट, मतलब फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए। और अभी जब पीयूष गोयल जी ने भी अपनी बात कही थी कि हर एक बंदा को डिलीवरी बॉय नहीं बनाना है, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से कि जब ये डेटा आता है। हमारे पास में जो कैंडिडेट्स आए हैं, मैंने कभी उनको अगर 35 किया तो 25 की जॉब से शुरुआत करी है, बट अगले 3 महीने में वो बदल दिया गया। ये बात समझने की है। प्रोफाइल बेस्ड जॉब बस यही है, अगर आप इसको समझ पाएंगे। यही नहीं, जो बंदा इंग्लिश कम्युनिकेशन का है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड का है, तो उसको नीचे नहीं लाना, उसकी वैल्यू और ज़्यादा है। अब इन आंकड़ों का कहीं पर कोई भी सुनवाई हो रही है, कोई समझ भी पाता है? ये जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स करके निकल रहे हैं, इन आंकड़ों पे कहीं काम हो पा रहा है? कैसे काम होगा? अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, एक्सपीरियंस कर, एक अभी किसी ने रेफरेंस से बोला कि शुक्ला सर मदद करते हैं सबकी, एक नया आप उनसे मिल लीजिए जाके। तो मैंने उसकी प्रोफाइल पूछी, मैं जनरल आपसे बात कर रहा हूँ,
तो जैसे सब उसकी प्रोफाइल पूछी तो उसने बोला मैंने ये किया सर, ये किया, कोई प्रोफाइल नहीं रही और अब बड़ी दिक्कत है मेरे घर के, सर इससे नीचे तो हो नहीं पाता है, मेरी घर की फैमिली में इतने मेंबर हैं और उसके पास कोई सैलरी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे कितने उदाहरण होंगे, कितने एग्जाम्पल्स होंगे। उसको लेकिन एक बात ये मैसेज गया था कि सर ये मेरी प्रोफाइल को बदल करके, प्रोफाइल को चेंज करके जिसमें ज़्यादा स्कोप और जॉब है उसमें सर हमारी जॉब दिला सकते हैं। ये बात जॉब हंट ड्राइव ने बहुत अच्छी तरीके से मैसेज कन्वे किया, जो समझ पाए। इसमें भी 20% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुराई का ही काम करेंगे, खराबी कहेंगे। इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब नहीं चाहते हैं, या तो सरकारी नौकरी चाहते हैं या तो 5 या 6 घंटे की जॉब चाहते हैं। मैंने कल एक इंटरव्यू कराया, लगातार वो प्रोफाइल ट्रेनिंग भी ले रहा था बंदा। जब वो हैवल्स में इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे उसने अपने इंटरव्यू में बोला सर मुझसे कंप्यूटर का कुछ पूछा भी नहीं, मुझे सब आता था और मुझे उन्होंने सिलेक्ट भी नहीं किया। अब मेरी क्यूरियोसिटी इस बात पे थी कि यार ये तो ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने जनरल भेज दिया। मैंने उनसे बात करी, उनकी बात को रिकॉर्ड किया, फिर बताया बातचीत। उसने बताया सर मेरा 7 घंटे की जॉब थी, उस 7 घंटे की जॉब में मैं सर 2 घंटे केवल कंप्यूटर यूज़ करता था। अब जिनके यहाँ पे 8 से 10 घंटे कंप्यूटर यूज़ होना ही है, वो 2 घंटे कंप्यूटर यूज़ वाले को भी नहीं ले रहे हैं। आपको आता सब है लेकिन आपने बताया क्या है। माय डियर कैंडिडेट, प्रैक्टिस अगर आपकी उनको नहीं दिख रही कि आप लगातार ऐसे वर्क में, तब भी नहीं ले रहे हैं, आपको आता कितना भी हो। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आंकड़े ये हैं, पर आंकड़े ये भी हैं कि बहुत सारे लोग अपनी एक ड्रीम, अपनी रिक्वायर्ड प्रोफाइल को सोच चुके हैं, सैलरी को सोच चुके हैं, उसी को लेना चाहते हैं। अगर वो है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वो वर्क नहीं कर रहे हैं या ऐसे ही बैठे हुए हैं या ऐसे ही कुछ उनका चल रहा है। माय डियर कैंडिडेट, ये भी स्थिति बहुत खराब है। आज हमारे जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं जिनका फैक्ट चेक होना चाहिए। आप अगर मेरे पास आएंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स का वीडियो पड़ा है, उन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और वो खुशी भी देती है, मैसेज भी कन्वे होता है। लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग्स नहीं हुई हैं वो इंटरव्यूज़ भी कम दे रहे होते हैं, कभी कभी जाने का मन भी कम करते हैं। एक बार उन्होंने आईडी अगर बना लिया, सोचते हैं कि सारा कुछ कंपनी में भेजने तक के लिए भी बैन लगा दी जाए, ये तक की उम्मीद है उनकी, जाना ना भी नहीं पड़े, फ़ोन पे सब हो जाए। ये जो बीमारी आई है, इस बीमारी ने भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया है। ये केवल एक तरफा नहीं है, दूसरे तरफा उसका पक्ष भी देखना पड़ेगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आज की सिचुएशन में फैमिली क्राइसिस में बंदा है, उसके घर में ज़रूरत पैसे की है, 2 ज्वाइनिंग उसको मिली है, जब तक एक अच्छी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, दूसरी ज्वाइनिंग में वो जॉब कर ले, ये टेंडेंसी कम हुई है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। लोग आगे बढ़ करके चीज़ें करते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये चीज़ें भी कम हुई हैं। लेकिन ये कह देना आसान है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं अपने। माय डियर कैंडिडेट, ये आंकड़े भी हैं लेकिन साथ में भी देखना पड़ेगा। आज जब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था रोजगार मेला में, कार्यक्रम में, कुछ बच्चों का उसमें कमेंट्स न्यूज़ में आया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12,000, 18,000, 20,000 की जॉब में बाहर नहीं, क्योंकि उनका रहने खाने का खर्चा है। ये भी समझना पड़ेगा। तो अब हम अपनी सिटी में रह करके कौन सी प्रोफाइल में कर लें जिसमें जॉब मिल रहा है, फिर वर्किंग करते करते अपने स्कोप को आगे बढ़ाएं। ये पॉसिबल है, हो रहा है लोगों के साथ में। अभी माय डियर कैंडिडेट, हम लोगों ने अनस्किल्ड या हेल्पर प्रोफाइल, इन सब में कभी काम नहीं किया जो बहुत ज़रूरतमंद है, क्योंकि वहाँ पर 12 घंटे की अगर कहीं जॉब है, 10 घंटे की जॉब नहीं है, पैकेज भी कम दे रहे हैं, तो वो होमवर्क हम लोगों ने नहीं किया। अभी जो भी प्रोफाइल है जिसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा, उसमें होमवर्क करके मतलब मुझे खुशी होती है कि लोगों के 35-40 पैकेजेस आए हैं साल 2 साल में, जो लोग इम्पॉसिबल बोल रहे थे। और जो भी आपको वर्क करके हम लोग बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं, और इसीलिए मैं उन सारे 12th स्टूडेंट के साथ में कल अभी वीडियो अपलोड किया। IIT NITs के बाद में कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके साथ में क्या हो रहा होगा। अब उनके मन में एक सपना कॉलेज में एडमिशन लेने का तो हो ही गया है, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो चले जाएंगे। और जो कॉलेज पढ़ करके आया, मैंने उसका वीडियो अपलोड किया है कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। बीटेक करके आया CS का, उसकी स्थिति क्या है वो मैं बता रहा हूँ। सब परेशान है,
सपनों को सिर्फ 4 साल के लिए मत जोड़िए, सपनों को जोड़ने के लिए, ज़मीन में लाने के लिए जो होमवर्क करना उसको ज़रूर एक बार समझिए कैसे करना है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, हम लोग होमवर्क भी कर रहे हैं, आपके साथ शेयरिंग भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। कभी कभी किसी ने ट्रेड ले ली, इसलिए ले ली क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड ले ली है फीमेल ने, और वो गवर्नमेंट की जॉब के लिए ले ली है, और जब तक वो जॉब आ ही नहीं रही है, ज्वाइनिंग्स और जॉब्स आने रही, तब तक वो जॉब ही नहीं कर रही है। और कब आएगी क्या होगा पता नहीं, मैरिज भी होगा, इसके बाद भी उसी जॉब को ढूंढ रही है। भाई बदलना पड़ेगा अपने आप को। अगर वैकेंसी नहीं आएंगी तो क्या तब तक आप जॉब नहीं करेंगे? सोच को बदलना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला है। अर्निंग्स हर व्यक्ति की जरूरत है, उसके लिए शर्तें बहुत लगा देना, घर के बगल में इतनी दूर है जा नहीं पाएंगे। अरे जब तक तुमको तुम्हारी मर्जी की नहीं मिल रही भाई, तब तक ड्रीम जॉब को लेके कर रहे हो तो कम से कम रियल जॉब तो करो, जिससे आपके अंदर मेंटल ये प्रॉब्लम नहीं आए। दिक्कत आती है, डिप्रेस हो जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, अपने आप से निगेटिवली बात करते हैं, अपने आप को अच्छा नहीं कहते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। और आजकल किसी सिस्टम को कंप्लेन कर देना, व्यक्ति को दोषी बना देना, वो नहीं हो पाया, ये बहुत आसान है। लेट स्टार्ट वर्क विद अवर सेल्फ। हम अपने साथ से काम कर सकते हैं, पॉसिबल है वो। हमारे साथ में इस प्रोफाइल में क्या जरूरत है, दैट कैन बी चेंज्ड, दैट कैन बी मॉडिफाइड, दैट कैन बी रियल। जिस तरह के जेडी के हिसाब से बदल सकते हैं। मैं आता हूँ सीधे कंपनी में। जो मेजर बात थी वो बता दी, एज ए मेंटर वाली बात जो क्लिक करी थी। सीधे कंपनी का एक ब्रीफ है, होमवर्क हम लोग लगातार कर रहे हैं। खुशी है, कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोहिया कॉर्प में मैंने एक फैक्ट्री मैनेजर की प्रोफाइल बताई है। तो लोग बहुत मुझसे लोहिया कॉर्प की बात करते हैं। लोहिया कॉर्प में फैक्ट्री में प्रोडक्शन पीपी यार्ड में जिन्होंने काम किया हो, प्लास्टिक के बारे में पता हो, बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम किया है। लेकिन नॉर्मल भी अगर आप फैक्ट्री मैनेजर की प्रोफाइल में रहे हैं, 7, 8, 10 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक हैं आप का एक्सपोजर है, तो आप जा सकते हैं। एक्सपोजर प्लास्टिक का चाहिए तो अभिषेक सर, प्लास्टिक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको आप एक बार सबको इन्फॉर्म कर दीजिए बीटेक्स में। अब इन्फॉर्मेशन में सब लोग सोचते हैं एक एक को फ़ोन किया जाए, इतने बड़े डेटाबेस है, फ़ोन नहीं हो सकता है। mysurejob.com कभी देखा कभी नहीं देखा, अभी नहीं 4-5 दिनों में नहीं देखा जब जरूरत थी, फिर देखा एकदम से आए, फिर मैंने पता किया तो वहाँ ही नहीं उनके लिए। MKU में भी बात हुई, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। HL एग्रो में IT मैनेजर 8 लाख से 12 लाख का पैकेज है। इंजेक्टोप्लास्ट में EA प्रोफाइल है, गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स में इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। हाइंस इंफ्राटेक में कानपुर में अकाउंट हेड का प्रोफाइल है, 4 लाख टू 6 लाख का है। मेटा ट्रांस लॉजिस्टिक में दिल्ली NCR में MI एग्जीक्यूटिव, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है। स्काईटेक स्विच गियर में स्टोर इंचार्ज का प्रोफाइल है। थर्मोकेयर में स्टोर एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है। VK पैकवेल में डिस्पैच मैनेजर, डिस्पैच एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है। W3 विला में सॉफ्टवेयर डेवलपर का प्रोफाइल है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का प्रोफाइल, कोड डेवलपर प्रोफाइल में जो चाहते हो वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रायल उनका हो जाएगा। ईस्पिन में डेवलपर हैविंग नॉलेज ऑफ रस्ट का प्रोफाइल है। हीरो फुटवियर में फिलिंग एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है। असिस्टेंट मर्चेंडाइजर में सीनियर मर्चेंडाइजर इनको चाहिए, जिसमें 1 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो, शू इंडस्ट्री का, जो कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट कर सकता है एग्जिस्टिंग ओवरसीज एंड डोमेस्टिक बायर्स में, टेक्निकली साउंड हो, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन हो। 25 से 60 के जो कैंडिडेट्स हैं के पैकेज के, वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। वेदरिक्स में MI एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। ज्योति इंफ्रा में मेल CRE चाहिए। रूमा में नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करना चाहते हैं, कई सारे लोगों ने तो कहा था पहले नाइट शिफ्ट में, एक सर बीच में नहीं आते थे, दिन में काम वर्क करते थे, रात को उनको एक बार ट्रेस में लीजिए, बहुत फैमिली थी, बहुत ज़रूरत थी, अब नहीं आ रहे। देखो ये भी कुंडली है। किसी कैंडिडेट इतना होगा कि सर दिन में मेरा ये चल रहा है, सर रात में करा दीजिए, तो मेरे घर में दिक्कत है, रात में हम करना है। रात वाले में हम उनसे बोलते थे रात में जगोगे, दिन में काम करोगे, तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा। तो अब वो जो रात वाले हैं वो कहेंगे सर हमने वीडियो देखा ही नहीं, ये हालत है। भारतीय एग्रो में सीनियर, अब देखिए 2 बार बुलाया गया, जो वो मांग रहे थे वही मिल रहा है।
पर वो फंसे हैं कहीं। ये फंसने वाले जो लोग हैं वो बड़ी दिक्कत है। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ जीएसटी टीडीएस आईटीआर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट फुल हो सकती है। फ्रंटियर स्टील में फिटर वेल्डर में टर्नर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। होंडा में जूनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। मुरली टी में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। इसमें हरिओम इंडस्ट्री में स्टोर सुपरवाइजर, सैप विद फाइनेंशियल मॉड्यूलर ऑपरेटर चाहिए। एस्ट्रल ग्रुप में प्रोडक्शन मैनेजर, पैकेजिंग ऑफिसर बहुत जरूरत है। मयूर ग्रुप में लखनऊ, कानपुर, मेरठ में एरिया सेल्स मैनेजर चाहिए। लोहिया में फिटर मशीनिस्ट चाहिए। हावेल्स वेयरहाउस में डेटा एंट्री ऑपरेटर, अच्छा कंप्यूटर 8-9 सैप में जिन्होंने काम किया हो। सैप के भी कई लोग हैं, अभी नहीं जाग रहे हैं। कपला ग्रुप में आउटसाइड कानपुर कैंडिडेट्स फॉर एडमिन ऑफिसर चाहिए। बिलिंग एक्सिक्यूटिव चाहिए। MS एक्सेल के भी कैंडिडेट इसमें चलेंगे। वंसल पंप में मैकेनिकल, अभी वंसल पंप में कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कल हुई है ना सर? क्या डेट का था वो? मैकेनिकल का, बहुत अच्छी बात। मैकेनिकल का बंदा इसमें रिक्वायरमेंट चल रही है। अब देखो कल बंदा वो आया इमीडिएटली, उसको जरूरत थी, गया, वो पॉसिबिलिटी बन गई। हाँ, गुड़गांव से आया था ना? वेरी गुड, वही बंदा। अच्छा समझ गया, हाँ समझ गया, जो वहाँ पे काम कर रहा था। ठीक, अच्छा सर, वेरी गुड। श्रेया कूलिंग में फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट चाहिए। ज्वेलरी शोरूम में चाहिए, फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। एकलव्या फाइनेंस में मेल फीमेल MIS एग्जीक्यूटिव चाहिए। सत्कीर्ति में मेल फीमेल क्वालिटी सुपरवाइजर स्टोर कीपर चाहिए। एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर सेफ्टी फुटवियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यूवाई ट्रिब्यूनलों में HR कम एडमिन ऑफिसर परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। भारत ऑयल एंड वेस्ट में गाजियाबाद, कानपुर में प्लांट मैनेजर चाहिए। प्रीति फूड्स में सेल्स कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में EA प्रोफाइल 12 लाख तक के पैकेज की चाहिए। HL एग्रो में HR हेड हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ HR, IR, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस एंड लाइजनिंग के लिए कैंडिडेट चाहिए। CCTV एक्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए चाहिए। इंजेक्टोप्लास्ट में BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर फॉर परचेज प्रोफाइल के लिए चाहिए। डूपर केमिकल में स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मेल EA प्रोफाइल कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। MHPL में सिविल साइट इंजीनियर चाहिए। कपिला ग्रुप में हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। VK प्रोडक्ट्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव सोनभद्र के लिए इमीडिएट चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। ऑरेंज स्किल टेक्नोलॉजी में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। आवास फाइनेंसर में रिलेशनशिप ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। निखिल टेक्नोकेम में इंडस्ट्रियल सेल्स कैंडिडेट चाहिए। रुचि ऑर्गेनिक्स में फिटर इलेक्ट्रीशियन, फैक्ट्री सुपरविजन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। के प्लास्ट में इंडस्ट्रियल कम कारपोरेट सेल्स ऑफिसर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रेजेंट पर्सनालिटी चाहिए। सलेली हार्डवेयर में कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। कत्यानी में इलेक्ट्रिकल साइट सुपरवाइजर, सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। लोहिया थ्रेड में डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में फैक्ट्री एडमिन इंचार्ज, बिलिंग कम इनवॉइस का एक्जीक्यूटिव चाहिए। ऐश्वर्या इलेक्ट्रिकल में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। श्री नटराज में पेमेंट रिकवरी के लिए बंदा चाहिए। क्वालिटी पंप में एक्सपीरियंस फिटर वेल्डर चाहिए। ये मेजर प्रोफाइल आप सबके साथ शेयर करी हैं। इन सब को मैनेज करते हुए, सारी प्रोफाइल को देखते हुए इंटरव्यूज के लिए आप इमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।